माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप लोगों का स्वागत, आप लोगों का अभिनंदन। कोई भाई ऐसे भी हैं जो पहले दिन आए हैं? जो भाई पहले दिन आए हैं, हर एक के मन में एक क्वेश्चन होता है कि साहब उद्देश्य क्या है हमारे आने का, यहाँ क्या उद्देश्य है, क्यों हमको आना चाहिए और क्या ऐसा चीज़ है जो हमको यहाँ से मिलेगा और हम क्या कर रहे हैं यहाँ करके। तो एक छोटा सा हम कहानी सुनाना चाहते हैं। अभी चूंकि बहुत सारे भाई एग्जाम के प्रेशर में हैं तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाल के आया है। हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम ये यहाँ किस काम के लिए खड़े हैं। हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक समय था जब रावण का साम्राज्य था। रावण का नाम आप लोग सुने होंगे। कितने विद्वान थे वो। रावण जो था वो भी बहुत विद्वान था। फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके और तमाम चीज़ों का नॉलेज था, है ना। ऐसा हम लोग को भी काफ़ी नॉलेज है। हम लोग भी समझते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। इसी तरह रावण को भी लगता था उस समय कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है और हम बड़े ताकतवर आदमी हैं। और उस समय क्या हुआ था, वो एक समय था और ये एक समय है। उस समय का समय ऐसा था कि उस समय की आवश्यकता ऐसी थी कि सीता माता का अपहरण उन्होंने किया था और उन्हें बचाने के लिए सब प्रयास कर रहा था। कहीं ना कहीं सब प्रयास कर रहा था। तो उस समय कौन प्रयास कर रहा था, ये बात समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक जटायु का नाम आप लोग सुने होंगे। जटायु कौन था? एक पक्षी थी, है ना, एक पक्षी था। वो जटायु ने साहस कर दिया कि नहीं, हम उस रावण से लड़ेंगे, हम उस रावण से लड़ेंगे। और वो अगर कोई व्यक्ति देखता कि ये पक्षी जो है उस रावण से लड़ने के लिए जो है उड़ता हुआ चला आ रहा है, तो कोई भी देख के हंसेगा, ये साहब क्या कर रहा है। कुछ ऐसी ही बात है। आज जो है लोग, देखा जाए, हम लोग कुछ भाई यहाँ बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? एक ऐसे बड़े काम के लिए बैठे हैं, एक ऐसा बड़ा मिशन लेकर के बैठे हैं जो आदमी कोई सुने तो वो बहुत हंसी उड़ाए। किसके लिए हम बैठे हैं? युग निर्माण के लिए बैठे हैं, युग परिवर्तन के लिए बैठे हैं। वो समय आया है भाई। एक वो समय था जब जटायु ने रावण पे अटैक किया था और रावण ने क्या किया, उसका पंख काट दिया था और वो जटायु गिर गया था, है ना। और उसी समय एक और कहानी सुनने को मिलता है कि एक गिलहरी थी। जब उस समय पुल बन रहा था, रामेश्वरम के पास पुल बन रहा था ना, लंका तक जाने के लिए, राम सेतु का। तो वो जो पुल बन रहा था, तो उस समय कैसा था कि वो गिलहरी जो थी बोले कि नहीं साहब, हम भी मिट्टी भरेंगे इसमें, हम भी मिट्टी भरेंगे इसमें। तो वो क्या करती थी, जाके भींग के आती थी और पूरा जो है बालू अपने शरीर में लगा के झाड़ के आ जाती थी। वही जैसा भी उद्देश्य हमारा वही है। तो वो क्या करती थी, मिट्टी लाती थी और जाके वहां झाड़ के आ जाती थी। वो झाड़ के आ जाती थी तो कोई आदमी देखे तो बड़ा आश्चर्य लगे कि इतना बड़ा समुद्र ये पाटने के लिए जो है इसने, गिलहरी ने इतना बड़ा साहस कर दिया। तो कोई भी देखेगा तो हंसेगा। लेकिन जब राम भगवान देखे तो उनकी आंखों से आंसू आ गया और गिलहरी को गोद में लेकर के उनको सहलाते हैं। और वो जो धारी पड़ा हुआ है गिलहरी के ऊपर, वो उनका ही किया हुआ है, ये सुनने में आता है। अब सवाल ये है कि वो जटायु उस समय जो है संघर्ष किया था, वो गिलहरी उस समय संघर्ष की थी। तो वो बांध बनाई नहीं बनाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसने एक कदम आगे बढ़ाया था इसके लिए और आज इतिहास में वो अमर हो गया। चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो नल नील हो, जो बंदर था और भगवान के काम में जब हाथ बटाया तो बनता हुआ चला गया और इतिहास बनता हुआ चला गया। कुछ ऐसा ही अगर हम लोगों को देखे लोग तो हंसेगा कि आज दुनिया में इतना बुराई व्याप्त है, इतना निगेटिविटी व्याप्त है। पता नहीं ये जो है 10 आदमी क्या कर लेंगे, पता नहीं ये 50 आदमी क्या कर लेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इतना बात जरूर है कि हमने क्या काम किया है, हमने वही काम किया है। जब एक बार आग लग गया था पूरा, तो एक चिड़िया जो है पानी लेकर के अपने चोंच में भर के और उस जंगल को बुझाने का काम कर रही थी।
तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाइयों। एक समय ऐसा था जब अंग्रेज आया था, उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़े बड़े जो है लोग उसमें अपना वो शहीद हो गए, उनका इतिहास अमर हो गया। कुछ ऐसा ही समय अभी है। ऐसा समय है कि युग बदलने जा रहा है, समय बदलने जा रहा है, उसमें हमारी और आपकी भूमिका आने वाली है, हमारी और आपकी भूमिका आने वाली है। तो सवाल यह है कि अभी कौन सा ऐसा क्रांति होने वाला है, कौन सा ऐसा काम करना है कि चारों तरफ जो है हमारा गूंज फैल जाए कि साहब जो है ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं। क्या हमको रोड घेरने की आवश्यकता है? क्या हमको बस जलाने की आवश्यकता है जो बहुत बड़ी क्रांति है? ऐसी क्रांति नहीं है। ये क्रांति जो है विचार क्रांति है, अपने आप से लड़ने की क्रांति है, अपने अंदर से जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की क्रांति है। यहाँ से बार बार बताया जाता है, ललन जी अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और वो माध्यम जो है हमको साधना अपनाना पड़ेगा। और अभी हम सुन भी रहे थे, डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। हमको कुछ एक तथ्य बता रहे थे जो हमारे जीवन में अपनाना चाहिए अपने आप को और जीवन को शानदार बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है और हम देखते आए हैं कि बहुत सारे भाई बहुत दिन से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि साहब परिवर्तन नहीं आ रहा है। कुछ कारण होगा, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्यों नहीं हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। हम लोग बार बार यहाँ से कहते हैं कि आप साधना करिए, आप साधना करिए, आप साधना करिए, लेकिन सवाल ये है, और हम कहते हैं हम करते भी हैं साधना, तो हम पूछते हैं कि साहब कौन सी साधना करते हैं आप? तो हम बोलते हैं हम गायत्री माता की साधना करते हैं, हम हनुमान जी की साधना करते हैं, हम वो भगवान की साधना करते हैं। हम क्या साधना में करते हैं? हम साधना में ये भी करते हैं, हम मंदिर जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो पूरा बदल सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं आप। मतलब वहां जाकर के हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का बखान कर रहे हैं कि साहब आप ये कर सकते हैं, साहब आप वो कर सकते हैं। अगर हम उनका हम बखान ना करें तो उनके सेहत पर कोई फर्क पड़ जाएगा? उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र करते हैं, हम 15 मिनट करते हैं, हम आधा घंटा करते हैं, लेकिन बहुत सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत परिवर्तन नहीं आ रहा है। वही स्थिति हमारा है जो कुछ दिन पहले था, 2 साल पहले था, साल भर पहले था, आज भी देख रहे हैं कि वैसे ही जो है मारे फिर रहे हैं। हम मारे फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, सफलता के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ समस्या होगा साहब, उसको समझने की जरूरत है। आज चूंकि सारे भाई पुराने यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये बात डिस्कस करना चाहते हैं कि हम साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन किसका साधना करना चाहते हैं? हम गायत्री मंत्र जिस जीव से करना चाहते हैं, क्या उस जीव का मैंने धार बनाया क्या? उसको तेज किया क्या जो हमारे अंदर उतरेगा? आज जो साधना करने की जरूरत है वो खुद की साधना करने की जरूरत है। अगर हम अपनी साधना करना स्टार्ट कर दिए तो आप देखिएगा, ज्यादा दिन नहीं, आप 3 महीने अपनी साधना करिए, देखते देखते आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा कि लोग आपसे सीख लेने लगेंगे। आज क्या हो रहा है? आज गायत्री परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ कहने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब देखते हैं जाकर के तो बहुत दुख होता है कि गुरुदेव का बहुत एक्सपेक्टेशन था कि हमारे बेटे जब जुड़ेंगे तो कुछ तो हमारा अंश होगा उनके अंदर में, कुछ तो हमारा अंश होगा। जब वो रास्ते से गुजरेंगे तो आदमी देख के बता देगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जरूर कोई विशिष्ट व्यक्ति का हाथ होगा इसके पीछे। तो जनरली जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो जनरली अलर्ट होते हैं। जब वो बोलते हैं तो बड़ा ही उनका बोलने का नजरिया अलग होता है, सुनने का नजरिया अलग होता है, चलते हैं तो अलर्ट होते हैं, हर एक चीज में उनका अलग जो है, दुनिया से अलग दिखते हैं वो। लेकिन हम लोग का स्थिति क्या है, और चाहे हम बाहर देखते हैं तो उनका स्थिति क्या है? बस जी रहे हैं, किसी तरह से जीवन काट रहे हैं, वो हमारा स्थिति है। क्या हमारे अंदर कुछ बदलाव आया क्या? ये हमको एनालाइज करने की जरूरत है। अगर नहीं आया बदलाव तो दिक्कत है, फिर ऐसे ही बीतता चला जाएगा, महीने दर महीने, साल दर साल, 10 साल हो जाएगा। हम जब बात करते हैं बहुत सारे व्यक्तियों से तो कहता है हम 10 साल से जुड़े हुए हैं, हम 15 साल से जुड़े हैं।
और जब उनसे बात करते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ही उनका जीवन जो है गया गुजरा है। भले ही 10 लाइन आपके सामने में लेक्चर दे देंगे, लेक्चर दे देंगे। कुछ व्यक्ति समझते हैं, यहाँ पे बहुत सारे भाई आए, उनको लगा कि साहब जो है कुछ भाषण दे लेंगे, कुछ ये कर लेंगे तो उससे व्यक्तित्व बन जाए। आजकल सुने हैं कि किसी का व्यक्तित्व जो है भाषण देने से बना है। अगर आपका व्यक्तित्व बन जाता है तो दुनिया डिमांड करती है, आप अपने आप खोज के निकालेगा क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ है, उसको बुलाया जाए। तो आज जरूरत है कि हमको इनके पद चिन्हों पे चलना है, गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलना है, तो हमको अपने अंदर में बदलाव लाना पड़ेगा। जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो बदलाव हमको पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा। आप उतार के देखिए साहब, कितना मजा आता है और कितना आनंद आता है। मैंने उतारा है इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ। कहा जाता है जो मुंह की बात होती है वो मुंह तक जाती है, जो मस्तिष्क का बात होता है मस्तिष्क तक जाता है, और जो हृदय की बात होती है वो हृदय तक जाती है। तो आपने क्या किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। एक बार क्या हुआ कि एक माँ थी, अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास गई। गांधी जी के पास गई अपने बच्चे को लेकर के, तो बोले बापू ऐसा है कि हमारा बेटा जो है चीनी बहुत खाता है, हमारा बेटा चीनी बहुत खाता है। तो बापू क्या बोलते हैं कि आप अगले हफ्ते आना, आप जो है अगले हफ्ते आना। तो वो माँ समझी कि कुछ बात होगा साहब, अगले हफ्ते बुला रही है, कुछ ताम झाम होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा होगा, ऐसे कुछ ठीक करेगी। जब अगले बार वो माँ आती है तो बापू कहते हैं उस बच्चे से कि बेटा चीनी मत खाना, चीनी खाना बुरी बात है। तो उसकी माँ एकदम घबरा गई कि साहब ये चीज तो आप लास्ट वीक भी बोल सकते थे, तो आप जो है अभी क्यों बोले, आप अभी क्यों बोले। वही चीज कुछ हमारे साथ है, हमारे और आपके साथ है। आप साहित्य स्टॉल पे काम करते हैं, आप बाल संस्कार शाला में काम करते हैं, आप बच्चों को चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, आप साहित्य स्टॉल पे अच्छे विचार देने का काम कर रहे हैं। हम खुद नहीं सुबह उठ रहे हैं और उसको ज्ञान दे रहे हैं। 5 बजे उठना है, 4 से 6 का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, उस समय उठ लें। हम खुद नहीं 5 बजे उठ पा रहे हैं, खुद नहीं 4 बजे उठ पा रहे हैं और लंबा लंबा लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होने वाला। अगर हम इतना काम नहीं कर सकते हैं, यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, वो तो ठगने वाली बात है। अगर हमारा मन इतना मजबूत नहीं है तो कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को ठग रहे हैं, पिताजी को ठग रहे हैं, माँ को ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। हम दुनिया को क्या ठगेंगे, हम तो खुद ठगा रहे हैं। अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे अंदर में कितना बदलाव आ रहा है। आज जो है हम क्या बोल रहे थे कि जब गांधी जी ने पहले क्या किया, चीनी खाना छोड़ा। वो बोलते, माँ को बोली कि माँ हम पहले खुद चीनी बहुत खाते थे। हम बोले कि साहब इसको कैसे बोलेंगे, तो पहले हम खुद चीनी खाना छोड़े। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो है हम लोग की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। वही जो है स्टॉल पे खड़े हो गए, हाफ ही ले रहे हैं एकदम से, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर ऐसा होता, साहित्य को बेचना ही होता तो दे देते उसको, जो मैगजीन बेच रहा है 50% डिस्काउंट पे बेचता बैठ करके, लेकिन उसको नहीं दिया जाता है। वो किसको देना है, जो अपने जीवन में उतारा है वही कर सकता है, वही कर सकता है। हम बात कर रहे थे साधना का बात कर रहे थे। आज क्या है साहब, अपने आप को साधने की जरूरत है। आप अपने आप को साध लीजिए और फिर देखिए गायत्री आपके अंदर में कैसे उतरता है, कैसे तेज उतरता है आपके अंदर में गायत्री, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने उतारा, हम कभी अपने बारे में बताएंगे, हमें भगवान ने इतना दिया कि अब मैंने रोक लगा दिया कि आप मत दीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में अपनाया है और मेरे जीवन में उतरा है। जिस तरह से गुरुदेव हम लोगों को बताते हैं कि वो 24 साल तक जो है कितनी गहन तपस्या करी है, सिर्फ गायत्री। वो बोले कि गायत्री जपने वाला बहुत सारा आदमी है, ऐसा नहीं है। इस समय में भी बहुत सारे पुनश्चरण किए लोग, लेकिन उस पर कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। लेकिन गुरुदेव ने जिस जिह्वा से गायत्री जपा, उसको एकदम धार कर दिया, उसको एकदम तेज कर दिया। अब कल्पना करिए, हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं बाहर का जो भी अनर्गल चीज है उसको खा लिए। कभी तेल वाला चीज खा रहे हैं, कुछ मसाला वाला चीज खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं चिप्स खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पेट में दिए चले जाते हैं और अनर्गल चीज दिए चले जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमको अंदर से गायत्री उतरने लगे,
तो भाई संभव नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है, जीव को ठीक करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर गायत्री उतरना चाहिए, हमको आंख को ठीक करने की जरूरत है। हमारी मैक्सिमम एनर्जी आंख से चली जाती है, हम गलत चीज देखते हैं, हम बुरे चीज अपने आंख से देखते हैं और हमारी एनर्जी चलती चली जाती है, और 10 मिनट हम कहते हैं गायत्री मंत्र कर लेते हैं और हमारे जीवन में उतर नहीं रहा। फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं करने का। हम क्या करते हैं, एक होता है आंख रस, आंख से रस लेते हैं, और दूसरा होता है कान रस, कान से भी बड़ा रस लेते हैं। अगर जैसे हम आपको बताएं कि बहुत बड़ी कंपनी में हम काम करते हैं, तो वहां बैठते हैं तो देखते क्या है, जिस सीट पे हम बैठते हैं तो वहां देखते हैं कि 4 कलीग और आ गया बैठ करके, और 5वें का बुराई कर रहा है, जानते हो बड़ा खत्म आदमी है, ऐसा है वैसा है, और वो सब बैठ करके खूब रस ले रहा है, बहुत ठीक बोल रहे हैं। आप फिर उसके पास जब उस कलीग के पास जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा चर्चा है, तुम्हारा ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं जिसका बुराई कर रहा है, उसके पास फिर उसका अच्छाई कर रहा है और उसका बुराई कर रहा है। ये जनरली हो रहा है, हम कान से रस ले रहे हैं, हम निंदा से रस ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। और हमारे साथ ऐसा होता है, हम जो है लॉज में बैठते हैं, लॉज में बैठ रहे हैं, हॉस्टल में बैठ रहे हैं, 4 लड़का बैठा है, अश्लील बातें कर रहा है, और हम सोच रहे हैं हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमको तो कान से जा रहा है और हमको बड़ा आनंद आ रहा है, हम उसको कान से जा रहा है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो कान से रस लेना है, कान से रस लेते हैं, जिह्वा से रस लेते हैं, आंख से रस लेते हैं। अगर इसको हम ठीक नहीं किए तो गायत्री नहीं उतरेगी, फिर वही हो जाएगा जो इतने सारे मंदिर खुला हुआ है ना, इतने सारे बाबा जो है घूम रहे हैं ना, कोई फर्क पड़ता है? दुनिया देखती है तो क्या बोलती है इन बाबाओं को? ये बोलता है कि बेरोजगार हो गया होगा तो मंदिर में आ गया, ये बोलता है। वही स्थिति हमारा ना हो जाए, वही स्थिति हमारा ना हो जाए। सबसे पहले सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमको ठीक करने की जरूरत है, हमको साधने की जरूरत है, हमको अपने आप को संकल्पवान बनाने की जरूरत है। आज हमारा संकल्प धज्जी हो गया है ही नहीं हमारे पास संकल्प। हम जो है भगवान के सामने बैठ के संकल्प लेते हैं कि ठीक है साहब, हम हफ्ता में एक बार अच्छे जगह जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आता है कि पूरा हमारा हालत डगमगाने लगता है कि अरे साहब संडे के प्रोग्राम में चले जाएंगे, हमारा टाइम खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्थिति, संकल्प बल हमारा टूट चुका है, और हम चाहते हैं कि 2 घंटा पढ़ लेंगे तो पता नहीं यूपीएससी हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब तक हमारा जो माइंड पॉल्यूटेड है, जब तक इसको हम ठीक नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, इस चंचल मन में हम चाहेंगे कि इतना बड़ा जो है कंपटीशन हम क्रैक कर ले, वो संभव नहीं है। विवेकानंद बोला करते थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं 12 साल तक बच्चों को सिर्फ ध्यान कराऊं, और जब उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा तो वही बच्चे उसको जिस क्षेत्र में लगा देंगे, वो क्षेत्र में वो क्रांति करता हुआ चला जाएगा, उस क्षेत्र में वो बदलता हुआ चला जाएगा। चाहे वो जहां हाथ डालेगा उस क्षेत्र में जो है सफलता ही सफलता उसको हाथ लगता हुआ चला जाएगा। आज हमारे साथ दिक्कत ये है, हमारा मन अशांत है, हमारा मन स्थिर है, हमारा मन स्थिर है ही नहीं। अगर ये हमारा जो सिस्टम है ये ठीक हो जाए, ये स्थिर हो जाए, तो आप देखिए, आप 2 घंटा सीरियसली पढ़ाई कर लीजिएगा, 2 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा, तो आप एनालाइज करिएगा, जो पढ़ाई आप 8 घंटे में कर रहे थे वही आप 2 घंटे में करने लग गए, 2 घंटे में करने लग गए। ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है, आप लोग करके देखिए। मन हमारा स्थिर रहना चाहिए। आज क्या दिक्कत है, आज हम खा लेते हैं, तेल का चीज खा लेते हैं, मसाला खा लेते हैं, सुबह नींद नहीं खुलता रहता है, नींद पूरा नहीं होता है, और हम परेशान होते रहते हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल कई बार आप लोगों को बताया कि उस समय, जिस समय हम बिल्कुल मसाला नहीं खाते थे, तेल नहीं खाते थे, सारा चीज छोड़ दिए थे, 5 घंटे का नींद सफिशिएंट होता। 5 घंटे अलार्म से ठीक 5 मिनट पहले नींद खुल जाता था, और कभी आलस्य नहीं आता था। आलस्य नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता था कि जब धीरे धीरे अपने आप को ठीक करने का प्रयास करिएगा, हर एक क्षेत्र से, खान पान के क्षेत्र से, विचार के क्षेत्र से, इन चीजों से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, और देखते देखते जो है इवन अपना जीवन तो आपका बदलेगा ही बदलेगा, और दूसरे को जब आप बताएंगे तो उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बात है कि एक जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, साधना, और हम बार बार कहते हैं, जो दूसरी चीज गुरुदेव बताते हैं कि हमको स्वाध्याय करने की जरूरत है, स्वाध्याय करने की जरूरत है। स्वाध्याय
हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक जैसे पेपर पढ़ लेते हैं, स्पीड में पढ़ते हुए चले गए, तो हमको लगता है कि हाँ साहब हम तो पढ़ लिए। स्वाध्याय का मतलब होता है कि जिस अच्छे विचार को आप पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए, उसको चिंतन करिए कि ठीक है साहब ये चीज इसमें अच्छा दिया हुआ है, क्या अपने जीवन में हम अपना सकते हैं, क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या। आज देखिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आज अब्दुल कलाम का नाम हम लोग सुने हैं। अब्दुल कलाम स्वाध्याय नियमित 4 घंटे करते थे, रात में नियमित 4 घंटे स्वाध्याय करके ही वो सोते थे। आज उसका परिणाम है कि वैज्ञानिक तो बहुत सारा है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश में है, लेकिन कौन जानता है उस वैज्ञानिक को। लेकिन वही वैज्ञानिक जब अच्छे विचार के साथ जुड़ जाता है तो वो जो है वर्ल्ड फेम का व्यक्ति बन जाता है। तो अब हमको डिपेंड करता है कि साहब हम अपने जीवन को कि क्या ऐसे ही जो है कीड़े मकोड़े की तरह काट देना चाहते हैं जैसे लोग जी रहे हैं। हमारा क्या है, किसी तरह से एक नौकरी हो जाए, किसी तरह से शादी हो जाए, कैसे भी घर हो जाए, कैसे भी हम जीवन काट लें और हमारा यहाँ से मुक्ति हो जाए। कोई पहचानेगा नहीं आने वाले समय में। आज जो है हमारे परवावा रहे होंगे, मान लीजिए कोई जानता है हमको, कोई नहीं जानता, गए किसी तरह से जो है अपना जीवन काट करके निकल गए। लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, भगत सिंह को देखिए, सरदार पटेल को देखिए, ये लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। ये जीवन जो है, जीवन बहुत ही मेहनत के बाद मिला है, बहुत परिश्रम के बाद मिला है, और उसको हम लोग ऐसे ही यूं ही बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। तो क्या हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? क्या बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन जो है बदलता हुआ चला जा रहा है, आपके जीवन में जो है परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है। आप ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में टेंशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आएगा, बहुत परेशानी आएगा, हमारे जीवन में भी आता है। लेकिन आपको कला आ जाएगा उसको टैकल करने का, आपके पास टेक्निक आ जाएगा कि उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और फिर देखिएगा कि आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आएगा उसको इजीली आप हैंडल करते हुए चले जाइएगा और आप शानदार ढंग से पढ़ाई भी करते हुए चले जाएगा। आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है, घर से एक फोन आ गया, घर में ये परेशानी हो गया, परेशान हो जाते हैं। आज जो है एग्जाम नजदीक हो गया, आप परेशान हो जाते हैं, उसके चक्कर में जो पढ़ाई करना था वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है कि हमको अपने अंदर जो है उन अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा जिसमें गुरुदेव ने 4 चीज जो मूल सूत्र दिया है, जो हमारे पुराने भाई हैं, एटलीस्ट इसको जरूर फॉलो करिए। जो साधना कर रहे हैं अपने जीवन में, ये साधना उतरना चाहिए, हर एक क्षेत्र से उतरना चाहिए। हालांकि हम लोग एक विशिष्ट साधना करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ 6 जुलाई से करने वाले हैं, 40 दिन का। तो हम सबको नहीं बताते हैं ये साधना के बारे में, क्योंकि नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जब छोटा सा साधना हम नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी साधना तो दूर की बात है। और बहुत बड़ा परिवार अगर आप भी करना चाहते हैं तो अभी भी 1 महीने का टाइम है, अभी भी अपने आप को उस लायक बना लीजिए आप। उसके लिए आपको कम से कम जो है 40 से 45 मिनट, अभी 45 मिनट से 1 घंटा गायत्री मंत्र की साधना सूर्य के ध्यान के साथ आपको करना चाहिए। आप करके देखिए कि कुछ हो रहा है, चाहे हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हम 40 दिन का साधना प्लान कर रहे हैं हम लोग, वो 6 जुलाई से लेकर के, और जब शांति कुंज हम लोग जाएंगे 14 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन, उस दिन उसका पूर्णाहुति करेंगे। 40 दिन का अनुष्ठान है, और ये मेरा चैलेंज है कि अगर वो 40 दिन का अनुष्ठान कर लिए आप किस चीज के लिए परेशान है? आप नौकरी के लिए परेशान है, बहुत छोटा चीज है। आप किसके लिए परेशान है? आपके अंदर से बुराई नहीं जा रहा है, बहुत छोटा सा चीज है, वो गलता हुआ चला जाएगा। वो जो शरण है, गलन है, अंदर से जो महक रहा है, वो सारा चीज जो है आपका दूर होता हुआ चला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करिए उसके लिए। 6 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे वो साधना। उसमें कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा ये परेशान नहीं होना, पता नहीं कौन सा साधना होगा, वो डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन अगर आप कर लिए, मेरा चैलेंज है कि आप जब 40 दिन के बाद आपसे हम मिलेंगे तो आप कंप्लीट जो है बदले हुए मिलेंगे, कंप्लीट जो है ट्रांसफॉर्म होकर के मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं साहब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो पूरे तरीके से बदल गया है, इसका स्थिति जो है अंदर से जो है एकदम साफ हो गया है, उस मिरर की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसको आर पार दिख सकता है। वो साधना में बहुत ताकत है, वो बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है। वो जब साधना का मतलब क्या है, कुछ और नहीं है,
हमारे जीवन में वो डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब आपके जीवन में डिसिप्लिन आ गया, आज हम कहते हैं कि बार बार यहाँ कई बार हम क्लास में कि टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट होता कहाँ है हमारा? टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। 24 घंटा हमारे पास भी था, हमारे पास भी है 24 घंटा। उस व्यक्ति जो अभी बात कर रहे थे अब्दुल कलाम के पास भी है 24 घंटा, हमारे गुरुदेव के पास भी था 24 घंटा, बड़े बड़े महान पुरुष के भी पास है। लेकिन ऐसा क्या दिक्कत हो जाता है साहब कि वो महान बनते हुए चले जाते हैं और हम गट्टर के कीड़े की तरह जो है अपना जीवन काटने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो बात होगा, कुछ तो कारण होगा, उसको ठीक करने की जरूरत है, कुछ और नहीं है। वो हमारे अपने जीवन का डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन सधता नहीं हमसे। वो कब सधेगा? जब हमारे जीवन में संकल्प आएगा। और संकल्प कब आएगा? जब हम संकल्प क्या होता है कि एक बार संकल्प ले लिए, चाहे तो करेंगे नहीं तो मरेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। हमको करना है हाल। जब भगवान के सामने बैठ के अक्षत और पुष्प लेकर के आप संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, हम तुम्हारे सामने संकल्प लेते हैं कि अपने बुराइयों का हम तिलांजलि देंगे, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो शरण गलन है, उसको हम दूर कर देंगे। आप देखिए 40 दिन किसी भी चीज को बदलने के लिए काफी है। 40 दिन जब किसी चीज को आप करते हैं तो वो आपका आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक होता है। आप एक बात बताइए, आप जब सुबह उठते हैं तो आपको किसी को बोलना पड़ता है क्या? जाओ बाथरूम, जाओ जो है सो मुंह साफ करो, जाओ स्नान करो, किसी को बोलना पड़ता है? किसी को बोलना नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? ये हमारे आदत में है, स्वभाव में है। ऑटोमेटिक हम बाथरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी अपना जीवनचर्या है करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे वो आदत में उतरा हुआ। अगर आप 40 दिन कर लिए उस चीज को, आप मेरा कहना मानिए, आपका जीवन उस 40 दिन में ट्रांसफॉर्म तो होगा ही होगा। हर एक चीज से, खान पान से लेकर के, विचार से लेकर के, वाणी से लेकर के, आप देखेंगे कि सारा चीज जो है बदलता हुआ चला जाएगा। आप किसी व्यक्ति के अंदर में वो अनुष्ठान नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के अंदर में वो साधना नहीं करेंगे, आप उस महाकाल के अंदर में साधना करेंगे, जिसकी हाथ अगर आपके ऊपर आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपसे सारे समस्याओं का समाधान हो, सारे समस्याओं का समाधान हो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण साधना है। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर शामिल होइएगा आप लोग। ये 6 जुलाई को स्टार्ट करेंगे और 14 अगस्त को खत्म करेंगे, ठीक 40 दिन बाद। जो 6 अगस्त है, गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, उस दिन स्टार्ट करेंगे। और 14 अगस्त जो है आपका, 14 अगस्त जन्माष्टमी है, जब हम लोग शांति कुंज में रहेंगे। पूरी टीम जाएगी, कम से कम 100 आदमी तो यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे। कम से कम उस समय आप लोगों का आई होप कि एग्जाम नहीं रहेगा, और एसएससी का कुछ एग्जाम है भी सुने हैं, तो कुछ का पहले हो जाएगा, अब कुछ का बाद में रहे तो थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। तो उसका पूर्णाहुति हम लोग शांति कुंज में करेंगे। और 40 दिन अगर सद गया आपका वो चीज, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका हैबिट में आ गया। हैबिट में आ गया, फिर देखिए आप उस शेड्यूल को अगर 1 साल में मेंटेन कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया का ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप जो चाह लिए वो होता हुआ चला जाएगा। एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम लोग परेशान होते हैं कि साहब पता नहीं इतना कष्ट आ रहा है, इतना परेशानी आ रहा है, इतना दुख आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो उसमें क्या है कि जब आप भगवान का काम करते हैं तो आपका, जब आप गुरु का काम करते हैं तो आपका प्रारब्ध को गुरु काटते हैं धीरे 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 धीरे, अच्छे काम करते हैं। तो जो हमारे अंदर में इतने जन्म का प्रारब्ध है जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जब आप 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे, 40 दिन की साधना करेंगे, तो पूरा धो दिया जाएगा उस 40 दिन में। जो आना होगा उसी 40 दिन में आकर के आपको धो दिया जाएगा, साफ सुथरा कर दिया जाएगा। फिर अपने लक्ष्य के लिए लग जाइए, अपने जिस भी टारगेट के लिए लगेगा, आप देखिएगा जीवन आपका शानदार होता हुआ चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर संभव हो सके इसको 2 कैटेगरी में हम लोग रखेंगे इस साधना को। एक तो है कि जो रेगुलर कर रहे हैं, काफी अच्छा साधना कर रहे हैं उनके लिए, और एक तो है कि जो नहीं भी कर रहे हैं, बहुत देर तक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी 2 कैटेगरी में रखा जाएगा। जो उसमें शामिल होना चाहते हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं। एक बात, दूसरा महत्वपूर्ण चीज एक डिस्कस करना था आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पुराने भाई बैठे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हम लोग नशा मुक्ति का रैली करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रैली है।